Good morning, class first. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your maths period. Please take out your maths books. Open your maths book and come to page number 119. Today we'll do non-standard units of length. So, yesterday we have done exercise 8A. I hope you all have completed your work. Today we'll do non-standard units of length. So we can also use finger, digit, hand span, foot span, cubit and pace to measure lengths of objects. These are non-standard units of length. See, हम ऐसे करके digits count करते हैं ना अपने finger पे. This is a hand span from here to here, one hand span. Okay? ऐसे करते हैं हम. सो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वन हैंड स्पैन होता है. ठीक है, यहाँ से फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज वन हैंड स्पैन. देन फ्रॉम टो टू हेयर, टो से लेके यहाँ तक क्या होता है, वन फुट स्पैन. ओके, ये क्या होता है, वन फुट स्पैन. नाउ फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर फिंगर, दिस इज अ क्यूबिट. From your elbow to the tip of your finger, this is a cubit. And from here to here means one step से लेके दूसरे step तक. इसको क्या बोलते हैं, stride और pace. इसको क्या बोलते हैं, stride या फिर pace. Alright? So ये सारी क्या होती है, non standards unit of length. ठीक है, ये क्या होती है, non standard units of लेंथ. क्योंकि सबका हैंड स्पैन का साइज अलग होता है, सबके फुट स्पैन का साइज भी अलग होता है, सबके क्यूबिट का साइज भी अलग होता है. इसलिए ये क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 119. हाउ लॉन्ग आर दीज ऑब्जेक्ट्स? यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. ओके, हाउ मैनी हैंड स्पैन्स लॉन्ग इज द टॉप ऑफ योर डेस्क? आपके डेस्क का टॉप कितने हैंड स्पैन्स लॉन्ग है? हैंड स्पैन क्या होता है, ये. तो आप अपने डेस्क को, अपने घर की टेबल को हैंड स्पैन से मेजर करेंगे. ओके, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि कितना हैंड स्पैन लॉन्ग है आपका टेबल. ओके, नाउ इन हाउ मैनी पेसेस कैन यू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्लासरूम टू द अदर? अब आपको अपने रूम के वन साइड पे खड़े होना है और उसके बाद आपको अपने रूम के ऑपोजिट साइड पे जाना है. फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने पेसेस में आप अपने रूम के लेफ्ट साइड से राइट साइड तक गए. पेस मतलब ये कितने स्टेप्स में आप उधर गए. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज हाउ मेनी क्यूबिट्स वाइड इज द स्मार्ट बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम? हाउ मैनी क्यूबिट्स वाइड इज द स्मार्ट बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम? अब आप सब लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लासरूम में तो नहीं है ना, तो आप लोग स्मार्ट बोर्ड तो देख नहीं सकते हैं. तो आप सब लोग अपने घर में सब अपने बेड पे क्यूबिट से मेजर करेंगे. क्यूबिट क्या होता है, फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर फिंगर. सब अपने क्यूबिट से मेजर करेंगे कि किसका बेड कितने क्यूबिट्स का है. ओके, walk foot to foot from your desk to the teacher's table. How many foot spans did you cover? अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग स्कूल में नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, तो आप लोग अपने किचन के गेट से अपने बेडरूम के गेट तक क्या करेंगे, फुट स्पैन मेजर करेंगे. कितने फुट स्पैन में आप अपने किचन के गेट से अपने बेडरूम के गेट तक आए. ठीक है, फुट स्पैन क्या होता है, ये होता है एक फुट स्पैन. सब लोग टिप टॉप खेलते होंगे ना, फुट स्पैन से ही खेलते हैं वो भी. नाउ विच इज बिगर, योर फुट स्पैन और योर क्यूबिट? अब बताइए, आपका फुट स्पैन बिगर है या फिर आपका क्यूबिट बिगर है? क्यूबिट होता है ये और फुट स्पैन होता है ये, तो ऑब्वियसली सबका क्या बड़ा होगा, क्यूबिट. सो CUBIT. Now your foot span is longer than your pace. True or false? Foot span ये होता है और ये होता है आपका पेस.
तो आपका फुट स्पैन आपके पेज से लॉन्गर मतलब लंबा होगा? नो, तो दिस इज फॉल्स. सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. ओके क्लास, नाउ टर्न द पेज. Come to exercise 8B. Write down classwork and today's date 2nd of December 2020. Look at the picture given below and fill in the blanks. This is a picture and with the help of this picture we have to fill these blanks. Okay. So 1 block stands for 1 unit. ये जो 1 block है इसको हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट. ओके, लाइक ये ए है ना, तो ये कितनी यूनिट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ए कितनी यूनिट्स हो गई? 9. अब बी कितनी यूनिट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बी कितनी यूनिट्स हो गई? 8. नाउ सी 1 2 3 4. तो सी कितनी यूनिट्स हो गई? 4. नाउ डी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो डी कितनी यूनिट्स हो गई? 8. नाउ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो ई की कितनी डिजिट्स हो गई? 13. सो ए इज 9 यूनिट्स लॉन्ग, बी इज 8 यूनिट्स लॉन्ग, सी इज 4 यूनिट्स लॉन्ग, डी इज 8 यूनिट्स लॉन्ग and E is 13 units long. Okay, now we'll fill these blanks. So strip dash is the longest. It is dash units long. So which strip is the longest? सबसे बड़ी कौन सी स्ट्रिप है? सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा यूनिट्स की कौन सी स्ट्रिप है? E. Very good. So write E. Strip E is the longest. It is dash units long. कितनी यूनिट्स लॉन्ग है वो? 13. So write 13. This is dash 10 and dash 1. 13 को क्या हम कैसे लिखते हैं? 13 means 1 10 and 3 ones. 13 means 1 10 and 3 ones. Alright. Now to strip dash is as long as strip dash. Which strip is equal to which one? कौन सी दो स्ट्रिप्स ऐसी है जिनकी यूनिट सेम है? बी एंड डी विद 8 यूनिट्स. बी और डी सेम यूनिट्स की है ना, 8. सो स्ट्रिप बी इज एज लॉन्ग एज स्ट्रिप डी. ओके, नाउ थर्ड वन. स्ट्रिप डैश इज द शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी स्ट्रिप कौन सी है? ए बी सी डी ई में से सबसे छोटी स्ट्रिप कौन सी है? C. So strip C is the shortest. It is dash units long. कितने यूनिट्स लॉन्ग है वो? 4. Now fourth one. Arranged in decreasing order of lengths, the strips are. अब हमें इन स्ट्रिप्स को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सी स्ट्रिप कितनी यूनिट्स की है? 13 मतलब E. सो राइट E. देन E के बाद 9 विच इज A. देन A के बाद B और D 8 विद 8 यूनिट्स. सो हम पहले लिख देंगे B एंड देन D एंड लास्टली C with 4 units. All right. So I hope you all have completed this work. Now what is your homework? You have to do this exercise 8B, this question in your homework. आप इस ग्रिड को एक A4 शीट पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे. नोटबुक में आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो नोटबुक में ड्रॉ नहीं हो पाएगी. उसके बाद आप लोग इसमें अच्छे से कलर करेंगे जैसे इसमें हो रखा है.
फिर उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस नोट करेंगे और इनके आंसर्स लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.